क्लास 10th का केस स्टडी क्वेश्चन चैप्टर 5 का है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो पॉज करके आप लोग पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए एक बार। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। चलो जल्दी से मैं एक बार समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनदीप कौर इज़ द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर विमेन इन द शॉर्ट पुट ही थ्रो दिस। इनके बारे में बताया गया। मनप्रीत कौर ये भारत की विमेन एथलीट्स हैं और इन्होंने एशिया ग्रांड प्रिक्स 2017 में 18.86 का थ्रो करके वहाँ पे इन्होंने मेडल जीता था। बिगेस्ट डिस्टेंस फॉर ए इंडियन फीमेल एथलीट एवर। तो ऐसे ही इनको देख के कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल, संजीता इज अ डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक वन। इनसे इंस्पायर होके संजीता ने ऐसा सोचा है कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगी इन ओलंपिक गेम में एक दिन। तो अब उसके बारे में बताएं। इनिशियली हर थ्रो रीच 7.56 मीटर ओनली। जब उसने पहले दिन थ्रो किया मंजीता ने तो 7.56 मीटर दूर गया। बीइंग एन एथलीट इन अ स्कूल, वो चाहती है कि स्कूल में वो एथलीट बनी रहे। सी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड वॉज एबल टू इम्प्रूव 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। मतलब वो उसने जब फर्स्ट डे थ्रो किया तो उसका 7.56 गया और वो प्रैक्टिस कर रही है इवनिंग में भी मॉर्निंग में। तो हर ऐसा एवरेज है कि एवरी वीक वो 9 सेंटीमीटर इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ यू शुड कीप इन माइंड कि जो फर्स्ट थ्रो था उसकी यूनिट मीटर है और सेकंड वाले की सेंटीमीटर। तो इनकी जो यूनिट्स हैं वो दोनों ही पहले तो सेम होनी चाहिए। मतलब 9 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे यू हैव टू डिवाइड बाई 100, सॉरी 0.09 मीटर इम्प्रूव कर रही। एक ही बात है, या तो 9 सेंटीमीटर बोलो या फिर ये बोलो। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसके आगे पढ़ते हैं क्या और दिया गया है। तो ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज सी स्टार्टेड विद 40 थ्रो एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रो 12 टू अचीविंग हिज रिमार्केबल प्रोग्रेस। एक स्पेशल कैंप था, कोई मान लो प्रैक्टिस के लिए 15 दिन का एक स्पेशल कैंप था। तो वो हर दिन 40 थ्रो कर रही फर्स्ट डे। सेकंड डे उसने 12 बढ़ा ली, फिर सेकंड डे उसने 12। मतलब इस तरीके का वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रही, क्योंकि उसको एक रिमार्केबल प्रोग्रेस चाहिए। वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। तो जैसा क्वेश्चन को देखकर पता लग रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। फिर क्या क्या पूछा गया, चलिए उसमें देखते हैं कि हाउ मैनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। तो जब फर्स्ट डे उसने 40 थ्रो किए हैं, अगले क्या होगा 14 + 12 ऐड करो मतलब 52। ऐसी फिर इसमें 12 ऐड करो 64। तो ऐसे ही करें 11th डे उसने कितने थ्रो किए होंगे। फिर व्हाट वुड बी द संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो उसने 6 मंथ में उसने कितने थ्रो उसने किए होंगे 6 मंथ में, उसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी सी एबल टू अचीव, इतना इतने मीटर पहुंचने में उसको कितने दिन लग जाएंगे या कितने थ्रो लग जाएंगे। और हाउ मैनी थ्रो डिड सी ड्यूरिंग 15 डे। ये सारे क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एपी का क्वेश्चन है। तो केस स्टडी एक्चुअली में जितने भी केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये जितने भी हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। ये आपको लैंग्वेज में बता के और ज़्यादा ये सिंपल हो जाते हैं। तो चलिए मैं केवल क्वेश्चंस को यहाँ पे रखूँगा और आपको पता है एज़ यूजुअल मैं पहले से ही सॉल्यूशन को इसलिए करके रखता हूँ जिससे टाइम टेकिंग ज़्यादा वीडियो ना हो, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो चलिए पहले से ही मैंने सॉल्यूशन रखे हुए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे। 11th डे में उसने कितने थ्रो किए। देखो फर्स्ट डे उसने 40 के, मैंने पहले से ही लिखा। सेकंड डे उसने 40 + 12 मतलब 52। थर्ड डे 52 + 12 मतलब 64। तो ये एपी बन रही 40 52 64। हमको पता करना 11th डे, तो ए 11 फाइंड करेंगे और फॉर्मूला होता है ए + 10 डी, मतलब एक कम हो जाता है। वैसे तो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन क्या है 11, 11 से एक कम होगा 10, तो एक कम हो जाता है। अब इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो ऐसा टीचर मानकर चलता है कि बच्चों को बेसिक आता है। तो एक की जगह 40 और 10 की जगह 10 और डी डिफरेंस कितना 52 से 40 का 12। तो हमारा आगे मतलब उसने 11th डे में उसने 160 थ्रो किए होंगे। अब कह रहे हैं वॉट, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको समझाएंगे। अब देखिए वो 9 सेंटीमीटर इंप्रूव करती एवरी वीक। तो अब ये कह रहे हैं 6 मंथ में उसने कितना इंप्रूव कर लिया। तो 6 मंथ में यहाँ पे 26 वीक्स हो गए। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो हमको पता है कि एक वीक में जो होते हैं वो 7 डेज होते हैं। अब 6 वीक की बात कर रहे हैं, 6 वीक तो 6 लगभग 180 डेज हो गए। और 180 डेज में 7 से डिवाइड करो, पता लगाओ कि वीक कितने होते हैं। तो 7 × 2 = 14,
40 सॉरी 40, ये हमारा इधर आएगा 40 हो गया, और 7 5 35 और लगभग 25.8 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। फिर आपको ये भी समझना है कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है और समझना है कि 6 मंथ में 26 वीक्स हो गए। तो बस अब हमको A26 फाइंड करना है। अच्छा चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा ही कंजस्टेड हो गया मामला, इसको मैं हटाता हूँ। चलिए अब देखिए कि A26, अब देखो फर्स्ट डे जब उसने थ्रू किया था तो 7.56 था बेसिक, फिर वो एवरी वीक वो 9 सेंटीमीटर इंप्रूव करी, मतलब 0.09 मीटर। तो सेकंड डे उसने इतना किया, थर्ड डे और 0.09 ऐड कर दिया। तो ऐसे ही हमको फाइंड करना है 26 में वो कितना कवर कर लेगी। तो A प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी, तो A की जगह 7.56 और 26 माइनस 1 25, और D की वैल्यू 0.09, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 9.81 मीटर। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी ऐसे। चलिए अब देखिए मैं इसको इतना रखता हूँ। अब यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि और मैं वॉट विल सी एबल टू अचीव 11.16 मीटर, कि इसको 11.16 मीटर थ्रो करने में कितना टाइम लेगी, वो कितना टाइम लेगी, कितनी बार मतलब वो करेगी या कितने वीक्स में, इसको हमको फाइंड करना। तो स्टार्टिंग 7.56, फिर 7.65, क्यों 0.09 ऐड कर दिया। तो ऐसे ही डॉट हम चाहते हैं कितने वीक्स में हम पता करना चाहते हैं उसने ये 11.1 से अचीव किया। तो ऐसे लेट करते हैं कि उसने सबसे एंड में, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 11.16, ए की वैल्यू 7.5 से एन माइनस 1, ये एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी, इंटू डी 0.09। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3.60, और 0.09 से डिवाइड होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 4 जा 40 आंसर आया, और ये -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एन कितना आ गया हमारा 41, मतलब 41 वीक्स में वो जाके 11.16 को कवर कर लेगी वो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब ये लास्ट वाला, हाउ मैनी थ्रो डिड सी ड्यूरिंग एंटायर कैंप ऑफ 15 डे। तो चलिए मैं इसको लेके आता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ और मैं इसको लेके आता हूँ। इसको मैं इतने में आपको ही समझा देता हूँ। देखिए अब देखो यहाँ पे कि हाउ मैनी थ्रो डिड सी ड्यूरिंग द एंटायर के, मतलब पूरे एंटायर के 15 डेज में मतलब कितने थ्रो किए। तो मतलब अब सबका सम फाइंड करना, टोटल पता करना है। तो फर्स्ट डे 40 थे, फिर 52 थे, तो ऐसे ही हमको सम फाइंड करना। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको याद होना है। तो 15, एन की जगह 15, तो ए की जगह 40, और डिफरेंस कितना है 12, तो इसको ऐड करेंगे और आंसर आएगा 1860। देखिए केस स्टडी क्वेश्चन में क्या है, मैं जल्दी से इसलिए सॉल्यूशन करके रखता हूँ जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो लैंग्वेज है हमको उसको समझना है अच्छे से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।